पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्के हक में फ्रंट से लीड किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा खानेवाल। जहानिया में MNA मोहम्मद खान डाहा के घर गए। हाजी इरफान डाहा के इंतकाल पर इजहार ताजियत। वजीर आजम से नास्को सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। वजीर आजम ने इंतजामिया लिहाज से दौरे को कामयाब करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सानिहाए कारसाज के हवाले से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद। मुल्तान में पीपल्स लायर्स डिवीजन और सिटी तंजीम की जानिब से सानिहाए कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार मुल्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। उधर पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के ज़ेर एहतमाम दुआइया तकरीब का इनेकाद। शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी सानिहाए कारसाज को कभी नहीं भूल सकती। लिया में भी पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिलाई सेक्रेटेरिएट नौशहरा हाउस में तकरीब। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मुतहरिक करने का मिशन। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के ओहदेदारान का बहावलपुर में तंजीमी दौरा। कोऑर्डिनेटर PPP अब्दुल कादिर शाहीन कहते हैं रूठे जयालों को मनाने और सफे दुरुस्त करने से पार्टी आगे बढ़ेगी। बल्दियाती इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। कोलंबा में 10 किलो वाला आटे का बैग मार्केट से गायब। शहरी मुश्किलात से दो चार महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। 800 रुपए दिहाड़ी है, कुछ पूरा नहीं पड़ता। शहरियों की दुहाई। उधर जलालपुर पीरवाला में 15 किलो का आटा 1600 रुपए का हो गया। DHQ अस्पताल सरगोदा में लिफ्ट 3 रोज से बाद। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों को भलाई मंजिलों पर मुंतकिल करना इम्तिहान। अस्पताल में अद्वियात भी दस्तयाब नहीं, लवाहिकीन का शिकवा। पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान में पार्किंग का मसला। अमला अपनी गाड़ियां दफ्तर के अंदर खड़ी कर लेता है। साइलिन कीमती सवारियां सड़क पर पार्क करने लगे। ट्रैफिक मसाइल पैदा होने लगे। शहरियों को गाड़ियां चोरी होने का भी डर रहता है। वकला बरादरी ने कचहरी पार्किंग प्लाजा फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अतायत के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में अतायत के 10 अड्डे सील कर दिए। शुजाबाद में 6, जलालपुर में 2 और सदर में भी 2 दुकानें सील कर दी गई। CEO हेड डॉक्टर सोबान ज़िया कहते हैं अतायत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। विफाकी मोहतसब के रीजनल हेड मुल्तान की खुली कचहरी। मैप्को के खिलाफ 65 से ज्यादा शिकायत पर फौरी अहकाम। शिकायत कुनिंदगान को 12 लाख रुपए से ज्यादा का रिलीफ फ्राहम। साइलिन की तरफ से दीगर सरकारी महकमों के खिलाफ भी शिकायत। सरगोदा में 2 बहनों की अमवात का अफसोसनाक वाकया। नवाही चक 71 में जहरीला दूध पीने से 2 कमसिन जुड़वा बहनें जान बहक। वालिदा के मुताबिक हिफ्जा और हुरीन नामी जुड़वा बच्चियों को दूध पिलाकर सुला दिया। हालत अचानक खराब होने पर रेस्क्यू को कॉल की गई। तिबी इमदाद से पहले ही बच्चियां जान बहक हो गई। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन बहाली के मुंतजिर। मौजा दुरापुर शर्की बस्ती हाफिज सादिक बस्ती कोटला दाया में मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कई रोज से राशन नहीं पहुंचा। बहाली सर्वे से भी महरूम है। शदीद मुश्किलात से दो चार मुतासरीन इंतजामिया से फौरी इमदाद फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। फलाही तंजीम की तरफ से 300 खानदानों को राशन, गर्म कपड़े दिए गए। सुनकी बंद, दुआबा, मुरादाबाद और दीगर इलाकों के मुतासरीन में इमदाद तकसीम।
منشن آباد کے سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ، 300 مریضوں کا معائنہ، مبارک پور کے سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، فلاحی اداروں کے زیر اہتمام ہائر سیکنڈری اسکول میں امدادی کیمپ لگایا گیا۔ والدین کے کندھوں پر بیٹی کی شادی کا بوجھ کم، وزیر اعلیٰ دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ، بہاولپور میں 174 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب، صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی شرکت، ہر جوڑے کو 2 لاکھ روپے نقدی دی گئی۔ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، ایک دن میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 24 گھنٹے میں سونا 10,000 روپے فی تولہ سستا ہو گیا، ملتان میں 24 کیرات سونا 4,62,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ ملتان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے سوشل ویلفیئر چائلڈ رائٹس کمیٹی فارم، کمیٹی جبری مشقت میں ملوث بچوں کی نشاندہی بحالی پر کام کرے گی، کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر کارکردگی رپورٹ پیش کرے گی، چائلڈ لیبر کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ BZU لیڈیز کلب ملتان میں پنک اکتوبر کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد، تقریب کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور چھاتی کے کینسر پر آگاہی دینا تھا۔ ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی کہتی ہیں پاکستان میں ہر 8 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہے، شرکاء کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ رحیم یار کے سائنسدان بچے کم عمری میں ہی بہترین سائنسی پروجیکٹس بنانے لگے، گورنمنٹ کالونی ہائی اسکول میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد، نمائش میں صاف پانی کے نظام، آٹو سینسر گاڑی سمیت 35 پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ لودھرا میں چیف منسٹر پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے تحت انٹرویو مکمل، 3 ویٹرنری ڈاکٹرز اور 4 ویٹرنری اسسٹنٹس کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے۔ ADCG لیاقت علی گیلانی کے مطابق کامیاب ویٹرنری ڈاکٹرز کو ہر ماہ 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ اور رحمت پور لمحہ کے علاقے ایاز نگر میں جنوبی پنجاب کے صوفی شاعر فقیر ایاز احمد کے عرس کا انعقاد، سالانہ 7ویں 3 روزہ عرس میں محفل سما کا انعقاد کیا گیا، عرس میں مختلف شہروں علاقوں کے قوالوں نے کلام پیش کیا۔